हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन से सविनय अवज्ञा आंदोलन के खत्म होने से भारत की आज़ादी तक। क्लास 10th की हिस्ट्री में इस खंड से बहुत ही कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो मैं इसको पूरे को एक वीडियो में कवर करवाता हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपको जब भी सविनय अवज्ञा आंदोलन से आगे का पढ़ना हो तो आप दो ईस्वी याद रखना। एक 1931 ईस्वी और दूसरा 1942 ईस्वी। कौन कौन सा ईस्वी आपको याद रखना है? 1931 और 1942। इसमें हम देखेंगे कि भारतीय इतिहास कैसे करवट लेती है 1931 में भी और 1942 में भी। हम इस वीडियो में यह भी देखेंगे कि जिन मांगों को हम 1931 के आसपास उठा रहे थे, 30-31 के आसपास उठा रहे थे, वही चीज हमें 1942 में अंग्रेजों द्वारा दी जाती है, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इन सारे घटनाओं को देखेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी कहते हैं, उसके बारे में चर्चा की थी और देखा था कि सॉल्ट मार्च क्या है और गांधी जी ने नमक कानून को कैसे तोड़ा था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में बात होगी ईस्वी 1931 से। मैंने आपको बताया कि यह ईस्वी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी में गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ था, जिसको हम दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। इसी 1931 ईस्वी में भगत सिंह को फांसी भी दी गई थी। इसी 1931 ईस्वी में गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लेने के लिए स्वीकृति भी दी थी अपनी, और इसी 1931 में गोलमेज सम्मेलन फेल भी हो गया था। ठीक है, तो बात करते हैं गांधी इरविन पैक्ट क्या था। तो यह, जैसा कि मैंने आपको बताया, 1931 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसने गांधी जी और इरविन के बीच हुआ था। इसमें गांधी जी ने अपनी कुछ मांगे रखी थी कि सिविल डिसओबीडियंस के दौरान किसानों से जो जमीन ले ली गई है उन्हें वापस कर दे। इरविन ने बोला ओके, उसका क्या जाता था। फिर बोला कि नमक कानून, नमक पर कर हटा दो। देखा कि इतना बवाल हो रहा है नमक कर से, अंग्रेजों ने बोला चलो हटा देंगे। और तीसरी मांग थी गांधी जी की कि राजनीतिक कैदियों को छोड़ दो। राजनीतिक कैदियों को, जिसे इस सिविल डिसओबीडियंस के दौरान और भी अलग अलग आंदोलन के दौरान जिसे आप लोगों ने पकड़ रखा है, उन सभी को छोड़ दो। तो अंग्रेजों ने बोला कि सबको छोड़ देंगे सिवाय भगत सिंह को छोड़कर। भगत सिंह और उनके दो साथी जो थे उनको छोड़कर बोला कि अंग्रेज सभी को छोड़ देंगे। अब हम लोग इस चर्चा में नहीं पढ़ते कि गांधी जी ने उन्हें बिल्कुल छुड़ाने के लिए एकदम बहुत सारा प्रयास क्यों नहीं किया, वो एक अलग चर्चा का विषय है। अब हम आ जाते हैं कि गांधी जी 1931 में इरविन पैक्ट के बाद असहयोग आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था और गोलमेज सम्मेलन 2 में भाग लेने के लिए लंदन पहुंच गए। चर्चिल उस समय उसका लंदन का प्रधानमंत्री था, अंग्रेजों का प्रधानमंत्री था चर्चिल। तो चूंकि इस गोलमेज सम्मेलन 2 में भी कोई बात बन नहीं पाती है, तो गांधी जी निराश होकर खाली हाथ लौट आते हैं और फिर से वो शुरू करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। दूसरी बार सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 शुरू करते हैं। और इस बार अंग्रेज पूरी तरीके से तैयार थे कि इस बार अंग्रेजों ने वो गलती नहीं की जो इस दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन की पहली बार के दौरान की थी, कि गांधी जी के पत्र को यूं फाड़ के फेंक दिया था कि गांधी जी चलिए आपसे कुछ होने वाला नहीं है। वह गांधी जी की असली शक्तियों को पहचान गया था और अंग्रेज बिल्कुल तैयार थे। उन्होंने तुरंत सारे नेताओं को, मेन नेताओं को पकड़ कर जेल में बंद कर दिया। इसी दौरान गांधी जी को भी यरबदा जेल में बंद कर दिया गया। इसी यरबदा जेल की जो चर्चा जो है वो संजू मूवी में भी की गई है। तो यरबदा जेल याद रखिएगा, इसमें गांधी जी को बंद कर दिया गया था। इसी बीच अंग्रेजों ने एक और मास्टर कार्ड खेला और बोला कि एससी जो है, ये अपना शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, नीची जाति के जो लोग हैं, इनको हम अलग से आरक्षण देंगे, क्योंकि उनका तो काम ही था फूट डालो शासन करो। पहले उन्होंने मुसलमानों को हमसे अलग करवाया, फिर सिखों को करवाया, अब वो एससी एसटी को भी अलग करवाना चाहते थे। लेकिन इस बार महात्मा गांधी भी चुप बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल भी संभव नहीं है, मेरे जीते जी तो संभव नहीं है कि एससी एसटी को जो है वो अंग्रेज आरक्षण दें। ये हमारे भाई हैं, ये हिंदू हैं, इन्हें हम आरक्षण देंगे या हम इनको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इनका शोषण हुआ है तो हम इनको आगे बढ़ाएंगे। उस टाइम
इसी SC/ST के नेता भीमराव अंबेडकर हुए थे। और गांधी जी इसी ये की अंग्रेज उन्हें मतलब हमसे अलग ना कर पाए, इसीलिए अनशन पर बैठ गए यरवदा जेल में। ठीक है। एक और नेता थे मदन मोहन मालवीय। उन्होंने इन दोनों की, भीमराव अंबेडकर की और महात्मा गांधी की एक मीटिंग फिक्स करवाई, जिसको हम पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो आरक्षण जो मेन मिला हुआ है उसका सोर्स जो है वो पूना पैक्ट ही है। इसी दौरान गांधी जी ने बोला था कि आप मेरे भाई हो, आरक्षण तो हम आपको दे देंगे, अंग्रेजों से मत जाओ, वो किसी का कभी भला नहीं चाहते हैं। इसी तरीके से गोलमेज सम्मेलन फिर 3 होता है, उसमें कांग्रेस को आमंत्रित ही नहीं किया जाता है और कांग्रेस जाता भी नहीं है। अब घटना आती है कि उसके बाद क्या फिर, तो उसके बाद इसकी आ जाती है 1942। ठीक है। जापान अंग्रेजों को धोना शुरू कर चुका था उस टाइम। हिटलर, द्वितीय विश्व युद्ध भी शुरू हो चुका था, तो हिटलर भी नाको चने चबा रहा था अंग्रेजों को। अब अंग्रेजों को लगा कि भारत को किसी भी तरीके से मनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर भारत भी इसी समय विरोध कर देता है तो हार निश्चित है। ठीक है। अभी गांधी जी के दिमाग में ये चल रहा था सत्याग्रह वाला बात सब, और कि हम अहिंसा परमो धर्म। अब उन्हें लगने लगा था कि इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है, और लोहे पे तभी चोट करनी चाहिए जब वो सबसे ज्यादा गर्म। और महात्मा गांधी को मौका मिल गया। अंग्रेज पहले से ही उलझे थे जर्मनी के साथ, जापान के साथ। महात्मा गांधी ने इसी पे नारा दे दिया कि डू एंड डाई, करो और मरो। और इन्होंने यह भी कहा कि आप तभी स्कूल कॉलेजों को छोड़ना, अपने काम को छोड़ना, जब आपको भारत की आजादी तक लड़ने का हिम्मत हो। एक तरफ तो अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध से परेशान थे ही, इधर हमारे एक बहुत ही बड़े नेता सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने अपने दम पर भारत को आजाद कराने का जज्बा रखते थे, वह भी अंग्रेजों को मारते पीटते अंडमान निकोबार द्वीप समूह से बढ़ रहे थे। अब अंग्रेजों के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाला बात हो गया था। महात्मा गांधी ने भी अपना डू एंड डाई वाला ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ही हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया था। अंग्रेज बिल्कुल परेशान होकर 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद करके चले जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इंडियन नेशनलिज्म इन इंडिया पर अपनी पकड़ और मजबूत बनाने के लिए देखना ना भूलें रविवार को रात 8 बजे मास्टर एपिसोड ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। इसमें मैं सारी घटनाओं का जिक्र एक साथ करूंगा। पहले तो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर करवा दिया, अब मैं सारी चीजों को लेकर आऊंगा। कुछ 25-30 मिनट की वीडियो होगी। मेरा दावा है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद, इस पूरी सीरीज को देखने के बाद इंडियन नेशनलिज्म इन इंडिया पर आपको बढ़िया पकड़ हो जाएगा और एग्जाम में आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। धन्यवाद।